हम आज पढ़ेंगे 61 से लेकर के आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा 61 से लेकर के 65 तक। 61 टू 65। पहला वर्ड है हमारा EXTEMPORE। इसको हम पढ़ते हैं। किसी को कुछ कहना है? इसको हम पढ़ते हैं एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी मतलब होता है बिना तैयारी का। बताएंगे ठीक से, पहले एक बार देख लेते हैं। दूसरा वर्ड है, दूसरा जो हमारा वर्ड है यह है इफेमिनेट। इसको पढ़ते हैं इफेमिनट चाहे नेट। इफेमिनट मतलब एस्त्रैन। एस्त्रैन का मतलब क्या होता है बता दूंगा। फिर है फास्टिडियस। इसको पढ़ते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब दुराध्य। उसके बाद है फैटल। इसका होता है घातक। इसको पढ़ते हैं फैटल। और फिर फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। इसको पढ़ते हैं फैटलिस्ट। तो पहला वर्ड हमारा हुआ एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी मतलब बिना तैयारी का। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑफ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। बिना तैयारी का भाषण को बोलते हैं एक्सटेम्पररी। एक्सटेम्पररी का मतलब फिर से बताऊंगा दोबारा आकर। अ मैन हु इज हैविंग अ क्वालिटीज ऑफ a man who is having the qualities of women। वैसा आदमी जिसके पास है क्वालिटीज गुण औरतों का, उसको बोलते हैं एस्त्रैन। औरत जैसा जो गुण होता है उसको बोलते हैं स्त्रैन। इफेमिनेट बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ बोलते हैं चाहे कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं तो लगता है कि लड़की या औरत है, तो उनको बोलते हैं इफेमिनेट। फिर है 63rd नंबर हार्ड टू प्लीज। मतलब जिसे खुश करना बहुत मुश्किल होता है। प्लीज मतलब खुश करना। प्लीज मतलब कृपया तो होता ही है, लेकिन वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है खुश करना। हार्ड टू प्लीज। हार्ड मतलब कठोर, कठिन। कठिन होता है जिसे खुश करना, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब दुराध्य, जिसे साध नहीं सकते हैं, जिसको सुधार नहीं सकते, जिस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ। फिर है फैटल मतलब घातक। दैट विच एंड्स इन डेथ। मतलब वैसा जिससे मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली दुर्घटनाएं होती है ना, तो कुछ दुर्घटनाएं होती हैं कि जान ले लेती हैं। तो दुर्घटना की जो कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं फैटल, घातक। हाँ, हम सुनते भी हैं कि फैटल एक्सीडेंट हो गया है। तो घातक का मतलब कि वैसा चीज जो जान ले लेती है उसको बोलते हैं फैटल। जैसे कि हार्ट अटैक में भी होता है, अचानक से अटैक आता है और जान निकल जाती है, बोलते हैं कि फैटल अटैक आ गया था, हार्ट अटैक फैटल था। राइट। तो वो चीज जो जान तक ले लेती है उसे बोलते हैं फैटल, घातक। फिर फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब भाग्य। फेट मतलब भाग। वह जो भाग में विश्वास करता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी। देखिए, हमने आज पहला वर्ड पढ़ा एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी का। दूसरा एक्सटेम्पोर नहीं, एक्सटेम्पररी, एक्सटेम्परी। दूसरा पढ़ा इफेमिनेट, स्त्रैन। तीसरा फास्टिडियस। चौथा फैटल। पांचवा फैटलिस्ट। अब एक्सटेम्परी क्या होता है? सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहीं स्पीच देना है, कहीं पे इनको भाषण देना है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो भाषण का होता है डायस बोलते हैं उसको, जो सामने रहता है डायस पे खड़े होते हैं और लिखा हुआ रहता है किसी नोटपैड पे, और उसको देखकर बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि बिना देखकर अपने मन से ही बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं। उसी को जो मन में आता है उसे बोल देते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पररी। उसे बोलते हैं एक्सटेम्पररी। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन मतलब वैसा भाषण जिसकी तैयारी नहीं की है और भाषण दे रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सटेम्पररी, बिना तैयारी का। ठीक है। अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वीमेन। वैसा पुरुष
जिसमें औरतों का गुण होता है उसे बोलते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब स्त्रैण, हिंदी शब्द है, हिंदी में भी क्लिष्ट शब्द है। तो स्त्रियों का गुण वाला पुरुष, ऐसा आप इसका कह सकते हैं, मतलब स्त्रियों के गुण वाला पुरुष। जैसे कि उदाहरण दिया था कि कुछ चलते हैं तो ऐसे मतलब उनका कमर का मूवमेंट होता है कि लगता है कि कोई औरत या लड़की चल रही है। तो उनमें हार्मोनल डिसऑर्डर होता है थोड़ा सा, जिस कारण से औरतों को कुछ गुण आ जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं इफेमिनेट। समझ रहे हैं? उनका कमी नहीं है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। फिर हार्ड टू प्लीज मतलब जिन्हें खुश करना मुश्किल होता है बोलते हैं फास्टिडियस, दुराध्य, जिसको खुश करना बहुत ही दुष्कर है, कितना भी कर लो। हम्म फिर फैटल का मतलब समझाया था, जो आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? ओके। और लास्ट वन इज फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। तो वन हु बिलीव्स इन फेट, वह जो विश्वास करता है किस चीज में? भाग्य में, कि भगवान चाहेंगे, खुदा चाहेंगे, अल्लाह चाहेंगे, हाँ, गॉड चाहेंगे तो मैं पास हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को नहीं मिलती है, और ऐसे लोगों को बोलते हैं फैटलिस्ट। समझ गए? वन हु बिलीव्स इन फेट बोलते हैं फैटलिस्ट। तो फैटल और फैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? फैटल का स्पेलिंग एफ ए टी एल है, यहाँ पे एफ ए टी एल है, लेकिन आई एस टी जोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं कि घातक का कोई और भी यहाँ पे शब्द बना दीजिएगा आप लोग। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी होता है। पूछिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट अभी मत लीजिएगा, पूछिए मुझसे। पूछना है आप सबको? ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। मैं एक और शब्द का मतलब बता रहा हूँ। हमने कल पढ़ा था एक शब्द, इमिग्रेंट पढ़ा था। इसी पे आता हूँ। और यहाँ पे इमिग्रेंट के साथ मैंने बताया था, माइग्रेंट बताया था। हम्म इमिग्रेंट के साथ माइग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब प्रवासी, माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, इमिग्रेंट का मतलब प्रवासी। इमी यहाँ पे ग्रेंट होना चाहिए, है ना? एन है ना? एन, ग्रेंट, ई नहीं रहेगा। और यहाँ पे एन टी, ई नहीं रहेगा। साफ लेता हूँ, ई एम आई जी आर ए एन टी, आई एम एम आई जी आर ए एन टी। ठीक है, इसको बोलते हैं एमिग्रेंट, इसको बोलते हैं इमिग्रेंट। हम्म कल क्या लिखा था? इसका इमिग्रेंट लिखा था ना हमने। इसका उच्चारण हमने इमिग्रेंट ही किया था ना। तो देखिए, और इसका उच्चारण माइग्रेंट किया था हमने, माइग्रेंट। तो हमने जो पढ़ा है सही पढ़ा है। हाँ, जो पढ़ा है सही पढ़ा है। इसमें एक और वर्ड आ गया है इमिग्रेंट, इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए कैसे होता है। उदाहरण समझिए, टाइम अपने पास 1 मिनट है। इंडिया, इंडिया से कोई द यूएई जा रहा है। तो इंडिया से कोई जा रहा है, तो इंडिया के लिए कहलाएगा वो एमिग्रेंट। इंडिया के लोग क्या कहेंगे उसको? एमिग्रेंट। और यूएई के लोग उसको क्या कहेंगे? इमाइग्रेंट। इमिग्रेंट, इमाइग्रेंट नहीं, इमिग्रेंट। इंडिया के लोग बोलेंगे उसको एमिग्रेंट, और यूएई के लोग बोलेंगे उसको इमिग्रेंट। क्या मतलब हुआ? कि कोई अगर एक देश से दूसरे देश में गया है, तो जिस देश का है उस देश के लोगों के लिए वो होगा एमिग्रेंट। और जो दूसरे देश में गया है, दूसरे देशों के लिए दूसरे देश के लोगों के लिए होगा इमिग्रेंट। समझ में आया क्या? बोलिए जरा। किसी को पूछना है? समझ में नहीं आया ये वाला? अगर हाँ, एक ही आदमी इंडिया, एक ही आदमी गया है, इंडिया से यूएई गया है,
तो इंडिया के लोग उसको बोलेंगे इमिग्रेंट और यूएई के लोग बोलेंगे उसको इमिग्रेंट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे। हाँ हाँ बोलिए। फेट मतलब क्या होता है? फेट मतलब भाग्य होता है ना। हाँ लिखा है, भाग लिखा है, तो भाग्य दिख रहा है आपको, भाग्य देख ले लीजिए, लीजिए फेट मतलब भाग्य, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना समझिए फटाफट, हाँ फटाफट क्या करिए। हो गया, ले लेना सबने स्क्रीनशॉट। ओके 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 ओके। तो हम सब गुड नाइट बोल रहे हैं आज।